आज की क्लास में हम आपको इसी चैप्टर के यानी लिविंग वर्ड्स के पार्ट 5 वर्ग की समवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि किस प्रकार से किसी भी एनिमल या प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम को हम लीनियस द्वारा दिए गए दिनाम पद्धति के अनुसार लिखते हैं तथा अब हम बात करते हैं कि उनका वर्गीकरण कैसे किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया था लेक्चर में कि वर्गीकरण जो है यानी क्लासिफिकेशन वो किसी भी जीव जाति के सामान्यता तथा असामान्यताओं के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो टैक्सा था, टैक्सा क्या है? टैक्सा जो है वो एक प्रकार का वर्ग समूह है जो कि विभिन्न लेबल को बताता है। यानी वो लेबल क्या है? कैरेक्टर्स, जैसे कि आप प्रकार, रचना, कोशिका रचना, विकासीय पराक्रम, ये सब क्या है? एक प्रकार के लेबल हैं। और इस लेबल में किस हिसाब से कैटेगरीज यानी एनिमल और प्लांट्स को हम एक उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से हम उनको उसमें अरेंज करते हैं। तो हम अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जीवों का वर्गीकरण हम टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यानी वर्ग की समवर्ग के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये कैटेगरीज जो होती हैं ये कई सब कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। यानी कैरेक्टर्स की तुलना, जैसे कि जिस लेवल पे या जिस कैटेगरीज में कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सामान्यता रखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैरेक्टर्स के या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। लेकिन हम बात करते हैं सबसे बेसिक यूनिट्स की। तो अगर किसी भी स्पीसीज में किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो उसकी यूनिट होती है यानी क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो है जाति, यानी जहां पर सबसे ज्यादा समानता मिलती है वो है आपकी जाति। अब हम जाति से शुरू करेंगे, यानी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो जाति यानी स्पीसीज से शुरू करते हुए हम किंगडम यानी जगत तक जाएंगे। यानी कैरेक्टर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम कैटेगरीज में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज में कई स्पीसीजों की जो आपस की समानताएं हैं उनमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वर्ग की समवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो वर्गीकरण एक सोपान पराक्रम है। जैसा कि कहा गया है कि वर्गीकरण एक सोपान पराक्रम है, यानी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्गीकरण एक सिंगल स्टेप प्रोसेस यानी केवल एक ही चरण में कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हायरार्की ऑफ स्टेप पदानुक्रम सोपान होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का निर्माण, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? हायरार्की ऑफ स्टेप उनके पदानुक्रमांक से इसे व्यवस्थित करेंगे हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान यानी जो इसका स्टेप है, सोपान मतलब होता है स्टेप, यानी ईच स्टेप जो है वो रैंक अथवा कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा या बटा होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग की समवर्ग है वो वर्गीकरण का एक सोपान पराक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद, रैंक अथवा वर्ग कैटेगरीज को प्रदर्शित करता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो कैटेगरीज होती हैं वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को बताती हैं, यानी वर्ग की व्यवस्था को बताती हैं, जिसमें हम उस स्पीसीज को कैसे उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहा जाता है। समझ में आया कि जब हम कैटेगरीज को यानी जितनी भी कैटेगरीज हैं
उसका जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसे वर्ग की समवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और ये सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस स्पीसीज के कैरेक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। प्रत्येक कैटेगरीज वर्गीकरण की एक इकाई यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये पद को दिखाता है और इसे प्रायः टैक्सॉन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो क्लासिफिकेशन हमने किया कैटेगरीज वाइज वो क्या कहलाता है, वो आपका उसमें से एक यूनिट यानी जो एक कैटेगरीज है, चाहे आप स्पीसीज की बात कर ले, जात की बात कर ले, तो क्या है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की इकाई को दिखाता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रायः टैक्सॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखिए तो कीट जीवों का एक वर्ग है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी टांगे हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसे वर्गीकरण में एक पद अथवा कैटेगरीज में रखा गया है, जिसे टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज कहते हैं। ये वर्गीकी वर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न केवल समूह है, यानी मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। यानी जो यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, वो क्या है, वो एक प्रकार का आपका लेबल है, कैटेगरीज है, जिसमें कि हम उस स्पीसीज के एक कैरेक्टर्स को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 जोड़ी टांगे यानी पैर, जिसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, इस प्रकार के कीटों को एक ग्रुप में रख दिया गया है। और वो ग्रुप ही आपकी क्या कहलाती है, कैटेगरीज कहलाती है, जो कि केवल टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है, ना कि उसका मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन होता है। ठीक है। धीरे धीरे जब हम वर्गीकरण प्रणाली को सुधारते हुए बढ़ते हैं तो इस क्रम में इनके क्लासिफिकेशन के लिए 7 कैटेगरीज आती हैं। 7 कैटेगरीज आती हैं, अर्थात वर्गीकरण प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण के लिए 7 क्रमबद्ध किए गए हैं, जो इस हैं समुदाय, संघ, फाइलम, वंश, क्लास, गण, वंश, जीनस, जात, स्पीसीज। सीक्वेंस है ये ऐसे ही होना चाहिए, इसमें सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी अगर हम नीचे से लें तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब यहां हम बात करते हैं इन सारे क्रमबद्ध कैटेगरीज के। तो किंगडम जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है, यानी किंगडम की जब हम बात करते हैं तो उसमें वो सारे समुदाय के लोग आ जाते हैं, चाहे आपके एनिमल्स हों, और एनिमल में वो कई कैटेगरीज होती हैं, चाहे मैमल्स हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, एनिमल किंगडम में। ऐसे हम प्लांट्स की बात करें तो चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, एल्गी हो, फंजाई हो, टेडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्लांट किंगडम में। तो इस प्रकार बहुत सारे यानी ग्रुप ऑफ मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड प्लांट किंगडम। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक किंगडम को यानी हर एक कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरीज है वो है आपकी स्पीसीज यानी जाति। हमने कहा था कि हम जाति से शुरू करेंगे क्योंकि जाति जो है वो किसी समुदाय की बेसिक यानी टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है। तो जाति जो है जीवों का वह वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं, अर्थात अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है स्पीसीज कहलाते हैं।
या जाति कहलाती है। यानी कहने का यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, ठीक है। यानी उस जाति में कोई दूसरा जाति नहीं आ सकता है, वो खुद का अपना एक समुदाय होता है और उसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यानी उसी के इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, यानी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो समानता देखने को मिलती है वही आपका कहलाता है स्पीसीज या जाति, ठीक है। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, जीवों का वह ग्रुप वर्ग, जीवों का वह वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। इस प्रकार किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम टुब्रोशियम, पैंथर यानी यहाँ पे जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आम का बॉटनिकल नेम है, सोलेनम ट्यूबरोशियम जो है आपका पोटैटो का बॉटनिकल नेम है, और पैंथर जो मतलब शेर का जूलॉजिकल नेम है। तो इसमें जो इंडिका, ट्यूबरोशियम और लियो है, ये तीनों जो है आपके वो स्पीसीज को डिनोट करती हैं, यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को डिनोट करती हैं। अब हम इस कैटेगरीज में सेकंड की बात करते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरीज है वो है आपका वंश यानी जीनस। जब हम वंश की बात करते हैं तो वंश में जो है यानी जीनस में वो सारे स्पीसीज आ जाते हैं जिनके गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज से मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जीनस में वो सारे स्पीसीज आ जाते हैं जिनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं। यानी अगर कहें हम तो वंश में संबंधित स्पीसीज का एक संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। अर्थात जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। है कि किसी भी जीनस में रिलेटेड स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे जीनस के रिलेटेड स्पीसीज में मिलते हों। जैसे कि पोटैटो सोलेनम टुब्रोशियम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल सोलेनम मेलांजिना। तो इन तीनों में आप देखते हैं कि जो सोलेनम है, यानी जब हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस सोलेनम जो है वो तीनों में कॉमन है। यानी जो तीनों स्पीसीज हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? सोलेनम के अंतर्गत आ रही है। यानी तीनों जीनस की जो स्पीसीज हैं उनके जेनेरिक लेवल पे काफी ज्यादा समानता देखने को मिल रही है या उनके जीनस में काफी ज्यादा समानता है, इसलिए हम उनको किस में रखते हैं? जीनस में कैटेगराइज करते हैं। इसी प्रकार हम बात करें लायन, लियोपार्ड एंड पैंथर टाइग्रिस की, तो यहाँ पे जो लायन है उसका जूलॉजिकल नेम है पैंथर लियोपार्ड का पैंथर पैराडस और टाइगर का होता है पैंथर टिग्रिस। तो इन तीनों में जो है पैंथर वर्ड्स जो है वो जीनस को डिनोट करता है। यानी ये जो तीनों स्पीसीज अलग अलग हैं वो जेनेरिक लेवल पर एक ही जीनस से बनी होती हैं, अर्थात इसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करते हैं, कुल यानी फैमिली की बात करते हैं। तो जब हम फैमिली की बात करते हैं तो इसमें संबंधित वो सभी जीनस या वंश आ जाते हैं वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी जितनी ज्यादा सिमिलरिटी आपको स्पीसीज में देखने को मिलेगी जीनस में उतनी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो फैमिली में ये दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, अर्थात फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ स्पीसीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यानी कहने का मतलब है जीनस और स्पीसीज की तुलना में जीनस में कम समानता मिलती है हमारी फैमिलीज में। यानी फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव
एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि जो पोटैटो है, यानी अगर हम बात करें फैमिली की, तो यहां देखिए फैमिली की बात करें तो इसमें सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ये तीनों जो हैं अलग अलग जीनस हैं। यानी तीनों एग्जाम्पल में जो जीनस है वो अलग अलग है, लेकिन जो इनकी फैमिली है सोलेनेसी ये सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों स्पीसीज में एक कैरेक्टर्स है सोइलन प्लेसेंटा, जो कि इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यानी जिसमें भी सोइलन प्लेसेंटा पाया जाएगा वो सारे जीनस को हम सोलेनेसी में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो फैमिली होती है वो जीनस और स्पीसीज का सम्मिलित रूप होती है, जिसमें स्पीसीज की तुलना में जीनस में कम समानता होती है। इसी प्रकार हम पैंथर यानी लायन, टाइगर और लियोपार्ड की बात करें तो ये एक प्रकार के अलग अलग एक ही जीनस के हैं, यानी लेकिन इनकी जो फैमिली है वो फैलेडी है। लेकिन अगर हम कैट और डॉग की बात करते हैं तो इनमें समानता ज़्यादा होती है, अर्थात ये कार्निवोर्स होते हैं, कॉन्सिडी के होते हैं। तो इन दोनों की जो फैमिलीज हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। जीनस अलग अलग है लेकिन फैमिली जो है दोनों की सेम है। ऐसे ही पैंथर की बात करते हैं तो जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन फैमिली तीनों की एक ही है, फैलेडी। और कैट और डॉग की जो फैमिली है वो है कैंसिडी। अब हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपकी है गण या आर्डर। जैसा कि हमने पहले देखा कि समवर्ग जैसे स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली समान तीनों लक्षणों पर आधारित होते हैं। प्रायः गण यानी आर्डर तथा अन्य उच्चतर वर्ग की समवर्ग अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की पहचान लक्षणों के आधार, समूहन के आधार पर करते हैं। यानी जो आर्डर है इसमें हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे स्पीसीज या ऐसे जनरा, ऐसे मिनी जनरा जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिलते हों, उनको हम आर्डर में रखते हैं। अर्थात जो आर्डर है वो हायर कैटेगरीज है किसी भी फैमिली का, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। अर्थात आर्डर इज अ हायर कैटेगरीज इंक्लूडेड असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। अर्थात ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. यानी फैमिली, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर्स की, यानी विभिन्न समानताओं के या विभिन्न लक्षणों की फैमिलीज जिसमें कुछ समानता पाई जाती हो, उनको हम कहाँ रखते हैं? आर्डर में रखते हैं, यानी में रखते हैं। तो यहाँ पे स्पीसीज जनरा की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं फैमिलीज की। यानी फैमिली का वो समूह, यानी कुल का वह समूह जिसमें कुछ ना कुछ समानता पाई जाए, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। वो ग्रुप आपका कहलाता है ऑर्डर या गण। जैसे कि कानबालबुलिसी एंड सोलेनेसी, ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है क्योंकि इन दोनों में काफी ज्यादा समानता पाई जाती है। इसी प्रकार फैलेडी एंड कॉनी, ये दोनों जो आपकी फैमिलीज हैं ये कार्निवोरा में रखी गई हैं। अर्थात दोनों जो हैं वो मांसाहारी होते हैं, इसलिए उनको कहाँ रखा गया है? कार्निवोर्स में। यानी जो मांसाहारी का कैरेक्टर्स है, कार्निवोर्स का जो गुण है वो क्या है? वो आर्डर लेवल पे काफी ज्यादा फैमिलीज में पाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करते हैं, तो वो है आपका वर्ग क्लासेस।
तो जो क्लासेस होते हैं उसमें बहुत सारे आर्डर्स एक साथ आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, क्लास मेमेलिया, यानी अगर हम क्लास की बात करते हैं तो वो है आपका मेमेलिया। और मेमेलिया में क्या है, मेमेलिया में आप देख रहे हैं कि आर्डर क्या है, प्राइमाटा और कार्निवोर। प्राइमाटा में कौन कौन से आपके जनर आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। और कार्निवोरा में टाइगर, कैट एंड डॉग आते हैं। लेकिन अब हम इसी को पलट दें, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीसीज की, हटा ही दिए क्योंकि स्पीसीज में बहुत ज़्यादा समानता होती है, हम यहाँ बात करेंगे जीनस की। तो जब हम जीनस की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन, ये तीनों जो हैं अलग अलग जनरा को डिनोट करते हैं, अलग अलग वंश को बताते हैं। लेकिन इनका जो आर्डर है प्राइमाटा, क्या है, प्राइमाटा, वो सभी का सेम है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो टाइगर, कैट और डॉग, यानी शेर, बिल्ली और कुत्ते में जो समानता आपको देखने को मिलती है वो है आपका कार्निवोर, यानी ये तीनों जो हैं आपके वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन अगर हम जेनेरिक लेवल पे बात करते हैं, इनके वंश की बात करते हैं, तो ये तीनों जो हैं अलग अलग वंश में होते हैं, लेकिन तीनों में मांसाहारी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको आर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। अब हम बात करते हैं आर्डर की। आर्डर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें जब क्लास की, तो क्लास जो होता है वो कई कैटेगरीज, यानी कई डिफरेंट आर्डर की कैटेगरीज को मिलकर बनता है, को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन ये आपके मैमल हैं। इसी तरह टाइगर, कैट एंड डॉग्स, यानी ये सब बच्चे देने वाले आपके एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको एक क्लास मैमेलिया में रखा गया है। मैमेलिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लास है आपका उसमें ग्रुप ऑफ आर्डर आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो वो है फाइलम। फाइलम जो है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स कंस्टिट्यूट द कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम। यानी जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया आपके क्लासेस की, तो क्लासेस बहुत सारे होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको क्लास बताया मेमेलिया, यानी मेमेलिया में वो सारे आपके एनिमल्स आते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम फिशेस की बात करें, क्लास फिशेस की बात करें जिसमें सारी मछलियां आती हैं, या एम्फीबियंस की बात करें जिसमें आपके ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी जलीय और स्थलीय दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। और रेप्टाइल्स एक ऐसी कैटेगरीज है जो रेंग कर जमीन पर चलते हैं। और इसी तरीके से आपके बर्ड्स एम्फीबियंस होते हैं जो कि उड़ते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं आपके वो क्लासेस हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल आते हैं। ये सारे क्लासेस जो हैं मिलकर एक बड़े फाइलम को बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक बड़े कैटेगरीज का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइलम, यानी मैमल्स। ये सारे क्या हैं आपके मैमल्स होते हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ मैमल्स के कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण हम इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में। यानी फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस क्लासेस अलॉन्ग विथ मैमल्स के सापेक्ष में हम इसको रखते हैं और इस प्रकार से फाइलम को हम डिवाइड करते हैं। अब जो इनका, यानी जो फाइलम में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या डॉर्सल हालो न्यूरल सिस्टम। यानी दोनों में क्या कैरेक्टर्स थे, नोटोकॉर्ड का पाया जाना और नोटोकॉर्ड के सापेक्ष दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसके डॉर्सल सरफेस पे हालो न्यूरॉन सिस्टम का पाया जाना। ये दोनों कैरेक्टर्स आपके मैमल्स के इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो कि उसके फाइलम यानी संघ को डिनोट करते हैं। इस प्रकार आपका वो क्या होगा,
कार्डेटा, यानी कार्डेटा के जो करेक्टर्स हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड और डॉर्सल हारो न्यूरल सिस्टम का पाया जाना, ये लक्षण होते हैं आपके मैमल्स के, जो कि इस फाइलम में रखे गए हैं। अब हम अपने लास्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है किंगडम, यानी अगर हम किंगडम की बात करते हैं, जगत की बात करें, तो उसमें वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी चाहे वो जंतुओं यानी एनिमल्स की कैटेगरीज हो जो कि वेरियस फाइला यानी फाइलम में डिनोट किए जाते हैं या रखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं किंगडम। जैसे कि आप देखते हैं फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे मैमल्स हैं और इनको एक फाइलम में रखा गया है। अब इस फाइलम में आपकी वो सारे कैटेगरीज आ जाएंगे जो कि एनिमल कहलाते हैं। यानी अब हम जब किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका शेर हो, चाहे आपका हाथी हो या अदर एनिमल्स हो, वो सारे आपके चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या चाहे लार्ज ऑर्गेनिजम्स हो, वो सब आपके किस किंगडम में आएंगे? एनिमल किंगडम में आते हैं। इसलिए इसको हम किंगडम्स को दो कैटेगरीज में हो रखते हैं, एक होता है आपका प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे और प्लांट किंगडम में वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे, चाहे आपके एल्गीज सारे प्लांट्स आते हैं, वो चाहे आपके एल्गी हो, टेरिडोफाइटा हो, ब्रायोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म होते हैं। तो इस प्रकार जो टेक्सोनॉमी की ये कैटेगरीज होती हैं उनको हमने डिफाइन किया या उनको हमने परिभाषित किया। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हम उसको लिखेंगे, यानी हायरार्की कैसी है। तो जो आपका द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, यानी जो हायरार्की है जो आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कि सबसे नीचे हमने क्या लिखा है? जात, स्पीसीज, उसके बाद वंश, जीनस, कुल, फैमिली, गण, आर्डर, वर्ग, क्लास, फाइलम, संघ, जगत, किंगडम। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे ही इनके कैरेक्टर्स में काफी ज्यादा असामान्यता मिलती है, यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीजिंग आर्डर में आते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं उनमें काफी ज्यादा समानता पाई जाती है। यानी अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हायरार्कियल अरेंजमेंट, जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है या बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक की, जो है वर्गीकीय सहायता साधन यानी टैक्सोनॉमिक एड्स। यानी क्लासिफिकेशन के लिए वो कौन कौन से आधुनिक उपकरण हैं जिसकी सहायता से हम पौधों को आइडेंटिफाई करते हैं या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक जगह संरक्षित कर देते हैं भविष्य में अध्ययन के लिए। यानी कहें तो जीवों की पहचान के लिए, यानी जो टैक्सोनॉमिक एड्स है वो है जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संबंधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता है, जिसमें हम पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने को एकत्र करके तथा संरक्षित करने का मुख्य स्रोत होता है, जिसके द्वारा हम भविष्य में पुनः इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी जो जंतु या पादप पहले पाए जा रहे थे और अब नहीं हैं भी तो काफी ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रयोगशालाएं बनाते हैं जो कि किसी विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जहां पर हम इन पौधों या प्राणियों के नमूने को एकत्र करते हैं, संरक्षित करते हैं अपने भविष्य में अध्ययन के लिए। अब हम इनमें से कुछ जो हैं, कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला जो एड्स है वो आपका हार्बेरियम है। तो हार्बेरियम जो है वो एक प्रकार का संग्रहालय है जिसमें हम पादपों को संरक्षित करते हैं। यानी
जगह है तो हार्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं तथा मान्य विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, जैसा कि मैंने ICBN के बारे में आपको बताया था, इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो दिया था, ICBN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम इनके नाम को व्यवस्थित करते हैं, शीट पर एक लेबल लगाते हैं और उस लेबल पर कब वो कलेक्ट किया गया, यानी एकत्र करने की तारीख, कहाँ से वो लिया गया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोकल नाम क्या है और उसको एकत्र करने वाले का नाम क्या है, उस पर लिखकर उसको लेबल कर देते हैं, जिससे कि भविष्य में उसके अध्ययन में कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हार्बेरियम है वो एक प्रकार का व्यवस्थित एवं संगठित संग्रहालय है, जिसमें वनस्पति यानी पौधों को हम नमूनों के रूप में संरक्षित करते हैं अपने भविष्य में अध्ययन के लिए। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टूल्स की। तो जो सेकंड एड्स हैं वो आपका है संग्रहालय, जैसा कि आप समझते हैं म्यूजियम, यानी संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जिसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों को संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार एवं प्रदर्शन किया जाता है। इसे प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किया जाता है, जिसमें पौधों एवं जीवों के नमूनों के अध्ययन के लिए संग्रहित किया जाता है एवं परिरक्षित घोल में जारों के रूप में रखा जाता है। यानी अगर हम इस बार कहें कि जैसे संग्रहालय जो है एक प्रकार का स्टोर हाउस है, जहां पर हम अपने अध्ययन के लिए पौधों और जंतुओं के नमूनों को एक घोल में संरक्षित एवं परिरक्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एड्स की, जो है वनस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स की। तो जब हम बॉटनिकल गार्डन्स की बात करते हैं तो बॉटनिकल गार्डन, जैसा कि आप जानते हैं उसके नाम से ही क्लियर है कि वनस्पति उद्यान, यानी जहां पर एक प्रकार का ऐसा उद्यान है जहां पर जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में इनके स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, जिस पर लेबल लगा होता है और उस लेबल पर पौधों का वानस्पतिक नाम तथा उनके कुल लिखे होते हैं। अर्थात अगर हम ये कहें कि जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं ये ऐसे उद्यान हैं जिसमें हम पौधों की स्पीसीज के अध्ययन के लिए जीवित पौधों को संग्रह करते हैं, अर्थात लगाते हैं, और जिस पर हम उनके नाम, उनके फैमिली का लेबल लगा देते हैं, जिससे हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकें या आसानी से जान सकें। जिसके लिए हमारे यहाँ पूरे वर्ड्स में 3 तरह के उद्यान मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाए हैं। बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, और थर्ड है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। अब अपने नेक्स्ट एड्स की बात करते हैं तो है प्राणी उद्यान चिड़ियाघर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम वन्य आवासी जीवित प्राणी को, इस प्रकार के उद्यान में हम वन्य आवासी जीवित प्राणी को रखते हैं जो मानव की देखरेख में इनके आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर देते हैं। इस प्रकार के उद्यान में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में प्रयास किया जाता है, इसलिए इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं ये ऐसे पार्क होते हैं जहां पर हम ऐसे जंगली जीव को रखते हैं तथा ऐसे जंगली जीव को रखते हैं जो कि मानव की देखरेख में उनकी आहार और प्राकृतिक तथा व्यवहार के अध्ययन के लिए हम उनको वहां पर एकत्र करते हैं या रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एड्स की, तो वो है आपका कुंजी या चाबी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। इसमें लिखा प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है, जिसकी सहायता से किसी भी पादप प्राणियों की
कैटेगरीज जैसे फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज की जानकारी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से मिलती है। यानी अगर हम कम शब्दों में कहें तो कुंजी एक प्रकार की गाइड है जिसमें किसी भी पादप या प्राणी के कैटेगरीज वाइज व्याख्या दी होती है, जैसे कि उसकी फैमिली क्या है, जीनस स्पीसीज क्या है, और जो इनका आर्डर है वो एक व्यवस्थित ढंग से सीक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध लिखा होता है, जिससे हमको उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके नाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरीज की, जो कि आपकी कुंजी या चाबी के अंतर्गत ही आते हैं। वो है नियम पुस्तिका, मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं? ये उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। यानी मैनुअल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर उसी रीजन के होते हैं जहां पर वो स्पीसीज पाई जाती है, जिसकी वजह से जब हम उस रीजन में स्पीसीज का अध्ययन करते हैं तो मैनुअल से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वहाँ की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी अगर हम ये कहें तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। यानी मैनुअल्स जो है किसी भी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के इंफॉर्मेशन, स्पीसीज की पहचान के लिए एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, जिसमें उस स्पीसीज के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट ऐड की, तो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है उसमें हम किसी एक स्पीसीज की, यानी एक टैक्सॉन की, एक कैटेगरीज की सारी जानकारी देते हैं। यानी मोनोग्राफ जो है वो किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। जैसे अगर हम जीनस की बात करते हैं तो सोलेनम जो है एक ब्रॉड जीनस है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, जैसा कि मैंने अपने अभी पहले की कुछ स्लाइडों में दिखाया है। सोलेनम टुब्रोसम, सोलेनम मेलांजिना। तो इस प्रकार से जो सोलेनम है वो जीनस है जिसका मोनोग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत सारी स्पीसीज के कैरेक्टर्स को एक साथ डोनेट करता है। यानी मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा, किसी एक टेक्सा के कैरेक्टर्स को वो मोनोग्राफ जो है वो धारण करता है या संग्रहित करता है। अब हमने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है फ्लोरा। यानी फ्लोरा क्या है? फ्लोरा जो है किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची होती है। यानी कहें तो किसी क्षेत्र में मिलने वाली पौधों तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी प्रोवाइड करता है। फ्लोरा कंटेंट द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑब्लिक गिवन एरिया। यानी किसी भी दिए गए स्थान में पाई जाने वाली स्पीसीज की पूरी जानकारी जो है आपके वो किसमें होती है? फ्लोरा में मिलती है। यानी वो जो फ्लोरा है वो एक प्रकार का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें वो उस पर्टिकुलर रीजन का जिसका फ्लोरा होता है। जैसे मान लीजिए फ्लोरा ऑफ गैंगेटिक प्लेन, तो गैंगेटिक प्लेन में जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो उस फ्लोरा में दिया होगा, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल जैसे फ्लोरा ऑफ यूपी। अगर हम उत्तर प्रदेश के फ्लोरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाले सारे स्पीसीज जो हैं वो आपके उस फ्लोरा में पाए जाएंगे जो कि आपके फील्ड में पाए जा रहे हैं, जिससे कि हम पूरे यूपी की स्पीसीज के अध्ययन में हमको हेल्प मिलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरा एक प्रकार का कलेक्शन है। फ्लोरा एक प्रकार का स्पीसीज का कलेक्शन होता है, कहाँ का? उस पर्टिकुलर रीजन का जहाँ का वो फ्लोरा होता है। तो इस प्रकार हमने अपने इस लेक्चर में आपको बताया कि जो कैटेगरीज हैं, यानी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो कितने सब कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि
इन सभी को कलेक्ट करके, यानी वर्गीकी के जो सहायक साधन होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी टैक्सोनॉमी जो आपका कैटेगराइजेशन होता है, जो आप क्लासिफिकेशन दे रहे हो, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया, जिससे कि आपको उस स्पीसीज या जंतु के अध्ययन में कोई परेशानी ना हो। तो उसमें पहला जो आपको मैंने बताया हार्बेरियम, दूसरा संग्रहालय, तीसरा वनस्पति उद्यान, चौथा प्राणी उद्यान, पांचवा कुंजी या चाबी। ठीक, तो इस प्रकार इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उनके टूल्स तथा अन्य इम्पोर्टेंट टर्म्स को बताया।